ये है हमारा रॉबिन कार्प एल्गोरिथम। तो हम देखते हैं कि हमारा रॉबिन कार्प एल्गोरिथम किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको एक पैटर्न रहेगा। तो कोई भी पैटर्न, पैटर्न का मतलब कि कुछ भी आपको सर्च करने वाला। और ये हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जिसमें से करना है, मतलब ये हो गया मान लो बकेट, और ये हो गया एक ग्लास वाटर। तो बकेट में आपको अपने ज़रूरत का वाटर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से, ऐसे तो बहुत टाइप से आता है, इस सीट में मैं मात्र दो टाइप का बताया हूँ। तो पहला जो है ये आपका टेक्स्ट हो गया, और ये आपका पैटर्न हो गया। तो सबसे पहले इसमें आपको हैश निकालना है। हैश किसका निकालना है? तो हैश आपको पैटर्न का निकालना है। तो हैश पैटर्न निकालने का आसान सा फार्मूला है, ये लगा दो, आपका हैश पैटर्न का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आगे से, जैसे पैटर्न का साइज क्या है, तो उसी साइज से आगे से 3 का हमको निकालना है, ठीक है। 3 का निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें ये स्टेप प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, थर्ड डिजिट को 10 से करना है, फर्स्ट डिजिट को सबट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करो, हैश आपको किसका निकालना है, एक तो आप इसका निकाल लिए, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया, मतलब आपने इसका निकाला। अब आपको सेकेंड स्टेप लेना है, तो सेकेंड में आप किसका, सी एफ ई का निकालोगे ऐसे। तो सी एफ ई का निकालोगे सेकेंड स्टेप में। तो सी एफ ई का हम देखते हैं, तो सी एफ ई का जो भी जैसे है, ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको लेंगे। तो हम इसको लेके और उसको प्रॉपर कर लेंगे कैलकुलेशन। और इसमें जो रूल है वो हम अब रूल लगाएंगे। तो अब हम रूल क्या लगाएंगे, जो रूल इसमें लिखा गया है, जो हम क्लास में बताए थे, ठीक है, ये रूल लगा लेंगे। और फिर रूल लगाने के बाद अभी इसमें हमने कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हमने लगा दिया है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, तो ये क्या है, यही न है, यही है ये। तो ये डायरेक्ट ये पूरा यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। जो ये हमारा ACF का है वो यहाँ लिख दिया। अब उसमें हमने किया है माइनस, और कहता है क्या कि इसका जो है पहले प्री प्रोसेस जो कर रहा है उसका फर्स्ट टेक्स्ट, उसके बाद इंटू 10 करना है, और फिर आपको इसका मतलब जिसका निकालना है उसका लास्ट टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है, तो इसका लास्ट टेक्स्ट जो है वो ये हुआ। अब अगर आपको लग रहा होगा कि ये ABCD क्या है, तो ABCD A, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, ये इस लेटर सब का अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ तक कर लेंगे, इसका वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसी स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे, और फिर जब हम रिपीट करेंगे तो फाइनली जब हमारा मैच आ जाएगा, मैच आने का मतलब है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपका आ जाना चाहिए। जब आ जाएगा तो हम कहेंगे इस पर मिला। तो यही हमने क्लास में जो एल्गोरिथम डिस्कस किया था, प्रोग्राम डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में लिखने के पर्पज से काम आता है। अगर आप कोई भी एक दो ऐसे भी स्ट्रिंग सोच के और उसका अगर कर लेते हो तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। एक और इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का आता है, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा कि हमारा मॉडलो जो है, मॉडलो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो मॉडलो आपको दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से है, जैसे इसमें ये आपका टेक्स्ट हो गया, ये आपका पैटर्न हो गया। तो इसमें दो क्वेश्चन है, हम दोनों एक में नहीं मैच कर रहा है। तो जो हमारा है हैच निकालने का, तो हैच निकालने का जो पहले था वही तरीका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मोड दिया हुआ है, तो हम मोड के वैल्यू को क्लास में हम प्रॉपर बता चुके हैं आपको एक एक चीज़। तो बस वही फार्मूला जो हमारा होता है कम्प्लेक्सिटी वाला, जो हम लेंथ वगैरह का, वही सब लगा के यहाँ पर यहाँ तक आ जाओ। अब क्या करो कि जितना भी मतलब सेट, जैसे 3 का सेट है, तो हर सेट का आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, 315, फिर 151, इस तरह से एक एक सेट का, मतलब एक एक जो आपका है ना, ये कैरेक्टर कहो या लेटर, ये नंबर कहो, एक एक नंबर को आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आप पूरा को करो,
और उसको कैलकुलेशन लगा लो। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन लगा लो। आपको ये यहाँ पर 3 याद रखना है कि ये 3 कहीं आया। इसमें इस सेट में पूरा हम देखेंगे 3 आया तो नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये नो हिट हो रहा है, मतलब ये आइटम हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया नहीं मिल रहा है का केस हमने देख लिया। अब हम एक केस देखेंगे कि अब मिल रहा है तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा। तो देखिए इसमें वही सेम क्वेश्चन है, आपको आसान हो जाएगा सेम क्वेश्चन में। तो उसमें हमने बस पैटर्न जो है उसका पैटर्न केवल चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं और लेके उसको हम इसी अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमने वहाँ से पूरा डेटा ले लिया और उसका मोड निकाल लिया। ठीक है, मोड हमारा 8 आया। फिर हम उसी तरह से कैलकुलेशन एक एक करके करते जाएंगे। अब जहाँ जहाँ 8 आया है, ठीक है, तो 8 यहाँ आया है, 8 यहाँ आया है, 8 यहाँ आया है। लेकिन क्या है कि ये जो है इस पोजीशन पर जो 8 आया है, ठीक है, कहता है आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटी ऑफ हिट S2 इज वैलिड। तो ये क्या है, ये आपका वैलिड हिट है। ठीक है, और 1 और 8 पर, ये 1 और 8 पर जो है वो आपका वैलिड हिट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मतलब इस टाइप का 2 टाइप का हम डाले हैं, 2 टाइप का भी मैं बता दिया हूँ। और इससे बेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आगे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे।